कई बार पेशेंट्स को पैरों में तकलीफ़ होती है, ज़ख्म होते हैं और वो लोग समझ नहीं पाते। उसमें दो चीज़ें हैं, या तो उनके बिकॉज उनका सेंसेशंस कम होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी, एंड द सेकेंड मेजर थिंग विच वी हैव सीन कि उनका विजन कमज़ोर होता है, उनको दिखाई नहीं देता, उनको कई बार उनके पैरों पे लगे हुए छोटे ज़ख्म समझ नहीं आते. Our next session for today is about eyes. Eyes, the silent storyteller. I would like to invite Dr. Manyar, a senior ophthalmologist from Dadar, practicing at Shushrusha Hospital, and Dr. Nandan Shetty, ophthalmologist practicing at Dadar area. Please, sir. And I would request them to conduct the further program. For this next session on ophthalmic implications of diabetes, I would like to invite Dr. Kazi on stage. A few words about Dr. Kazi. Dr. Shahnawaz Kazi has done his undergraduate training from KEIM Hospital and postgraduate training from Sion Hospital. He further trained for Retina Fellowship at Shankar Nethralaya, Chennai, which is one of the most prestigious institutions for retina training in India. Dr. Kazi is an accomplished eye surgeon working at Shushrusha Hospital, where he is our colleague. He also works at Wockhardt and Sehji Hospitals in Mumbai. So, on to you, Dr. Kazi. I also would like to thank Dr. Rege for holding this excellent initiative, and it has been a wonderful thought that to involve the general public in this important issue of diabetes. Yeah. Thank you. Yeah, so first of all, thank you for the kind introduction, and I thank Dr. Tushar for holding this phenomenal meeting, which will be educative to a lot of them, and I know that everybody is going to take back something, but start it into implementation and practice. So we say knowledge is important, but if it is not applied, it is not important, right? So apply the knowledge that you are taking from here, right? So the topic that he has given me is very interesting. The title is Silent Storyteller. So as Dr. Sonali told us the problems in the eye, problems in the body, we'll start with the top, and eyes is one of the most priority, right? So I'll keep it in Hindi, so one nation, one language kind. ठीक है, तो मेरा टॉपिक है साइलेंट स्टोरी टेलर, हिंदी में करें तो बेजुबान की कहानी. ठीक है, तो हमारी आंखें जो है वो कुछ कहने वाली हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या है. सो आइज इज विंडोज टू द वर्ल्ड. हमारी आंखें जो है वो दुनिया देखती है, दुनिया की खूबसूरती देखती है, और ये बहुत ही अनमोल चीज़ है. साथ में हमारी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखती है, तो और वो रिफ्लेक्ट भी करती है बाहर. हमारे खुशी और गम को भी बयान करती है. तो फाइनली जो हमारी हेल्थ है वो हमारा फीलिंग है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं, आंखें बोलती हैं. ठीक है, तो आंखों की गुस्ताखियाँ, क्या ये आंखों की गुस्ताखियाँ हैं? नहीं, ये ज़बान की गुस्ताखियाँ हैं. नॉट ऑलवेज, बट आजकल जो हम देख रहे हैं, जैसे मैडम ने बताया कि यंग लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, तो हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, और लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो मैं कहता हूँ वो हमारा खाना है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, ये ज़बान की गुस्ताखियाँ हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, पापी पेट का सवाल है, भूख लग रही है तो क्या करें, राइट? तो आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो. हर आँख की कहानी है, आप हर चेहरा देखिए वो कुछ ना कुछ कह रहा है. और सवाल ये आता है कि क्या डायबिटीज़ मुझे अंधा कर सकता है, और मेरी दुनिया की खिड़की क्या बंद हो सकती है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, मगर अगर हम उसके ऊपर फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, रेगुलर चेक्स रखें, तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. तो ये लकड़ी है, ये पैरों के लिए भी इस्तेमाल होती है. अगर पैर की तकलीफ़ है या नज़र नहीं आ रहा है तो भी लकड़ी इस्तेमाल होती है. तो हमें वो स्टेज तक नहीं पहुँचना है. ये सब मैडम ने अच्छे से कवर किया, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे इंडियन खानों में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सबको समझना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, वो अगर हमारे पास रेडी रहें तो फिर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी. इसके ऊपर टॉक है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. ठीक है, HbA1c के बारे में मैडम ने बताया. HbA1c का एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम कहते हैं कि 3-3 महीने में टेस्ट करें. एक्चुअली HbA1c ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके टिश्यूज़ में शुगर कितना है. नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं वो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, और ब्लड का लेवल जो है वो जांचा जाता है. बट यहाँ पे हमारे टिश्यूज़ ने कितना शुगर लिया हुआ है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वो हमें HbA1c से समझता है. इसलिए HbA1c काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
आँखों में सबसे ज़्यादा जो असरात है वो ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें हैं, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि खून की नसें छोटी हो जाती हैं, उसमें सूजन हो जाती है, और ये सब ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट, ब्रेन, पेरिफेरल वेसल्स, आँखें, मैं आँखों के बारे में बात करूँगा इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं जानूँ। तो ये है हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड जिसमें हम देख रहे हैं कि आँखों की नसों में या पूरे बॉडी की नसों में क्या हो रहा है। आँखों की खासियत ये है कि हम जब आँख के अंदर देखते हैं तो हम आँखों की छोटी छोटी नसें, ये लेवल की छोटी नसों को हम देख पाते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम आँखें चेक करें तो एक छोटे से छोटी नस में क्या चल रहा है ये हमें पता चलता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसमें नहीं जाऊँगा मैं। तो सिंपल आपको बताऊं कि एक नॉर्मल, जैसे पहले वाला देख रहे हैं आप, ये पाइप की तरह है, ये हमारी खून की नस है, और ये वाली देखेंगे तो इसमें एक सर्कुलर ये बन गया, इसको हम एनेरिज्म कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे एनेरिज्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब ये बनते हैं तो उसमें से कुछ लीकेजेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ये नॉर्मल खून की नस होगी, पर यहाँ पे जब जैसे आप देख रहे हैं एक एनेरिज्म बना हुआ है छोटा छोटा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आंखें बॉडी का विंडो है, तो सबसे पहले हम देखें तो ये आर्कस काफ़ी लोगों को होता है, बट ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा दिखा जाता है। ये लिपिड्स डिपॉजिट होने की वजह से होता है। तो कोई कोई लोगों को लगता है कि ये कैटरैक्ट है, ये कैटरैक्ट नहीं है, ये डायबिटीज़ की वजह से आर्कस हम इसे कहते हैं। ये है बहुत ही एडवांस स्टेज एक तरह से, इसको कह सकते हैं खून भरी आँख। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा आइरिस है, इसमें खून की नई नई नसें बनी हुई हैं। तो ये जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है। तो हम आगे से पीछे जा रहे हैं, तो आगे हमने देखा कि एक आर्कस होता है, उसके बाद पीछे पुतली जो है आइरिस है, इसमें खून की नसें बन सकती हैं। तो ये खून भरी आँख है। इसकी वजह से जो है हमारे आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ये स्टेज है तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज है, तो ये स्टेज तक तो पहुँचना ही नहीं है। साथ में जब हम आँख के अंदर झाँकते हैं तो इसको हम एंगल कहते हैं, जहाँ से नॉर्मल आँखों में जो पानी बनता है ये आँखों से बाहर जाता है। जब इसमें ब्लॉकेज आता है तो आँखों का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी है खून भरी आँख, सब जगह खून ही खून नज़र आ रहा है। ये भी देखा गया है कि कैटरैक्ट जो है बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं जो लोगों को डायबिटीज़ होता है, ठीक है। ये आँखों लेंस के पीछे हम जाएं तो आँखों के अंदर हमारे विट्रियस जेली होती है, और इस जेली में जो है कैल्शियम के डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आँखों में सितारे, जैसे स्पॉट जो है ये तारों की तरह दिख रहे हैं, मगर ये पेशेंट्स के विजन में डिस्टर्ब करते हैं। तो हम आगे से पीछे जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम पर्दे पे आते हैं। पर्दे में जब शुरुआती स्टेजेस के जो चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक ब्लड वेसल पाइप की तरह होती है और उसमें माइक्रो एनेरिज्म्स बनना शुरू होते हैं, तो वो हम डायरेक्टली आँखों के अंदर देख पाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी ब्लीडिंग्स भी हुई हैं, बट ये अर्लीस्ट स्टेज है। ये स्टेज में हो सकता है कि पेशेंट की विजन नॉर्मल हो, मगर जब हम पेशेंट को ये स्टेज पे देख रहे हैं कि जहाँ सिर्फ बैकग्राउंड चेंजेस है या बहुत अर्ली चेंजेस है और आँखों में ये चेंजेस है, तो इसका मतलब ये पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं इसी तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हमने आँखों में पिकअप कर लिया, बाकी भले पैर भी ठीक है, किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर किडनी में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम लोग बायोप्सी करके देख नहीं रहे हैं। और जब हम आँखों में झांक रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये आँखों में चल रहा है, इसका मतलब और भी जो है किडनीज़ में और पैर में ये सब चीज़ें भी चल रही है, हार्ट में ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और यही जो टाइटल दिया है साइलेंट स्टोरी टेलर, कि आँख हमें बता रही है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो इस वजह से आँखों का टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोलिफरेशन के स्टेज में जाता है, और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये येलो येलो दिख रहा है, ये सब फैट्स जो है वो जमा हो गए हैं, और ये जो है हमारी नस है, और ये पर्दे का बीच का हिस्सा है। तो पर्दे के बीच के हिस्से में भी अगर जब फैट्स जमा हो जाते हैं तो नज़र जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। और आगे बढ़ते जाएं तो ये खून की नसें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है गुस्सा बढ़ गया है। गुस्सा बढ़ गया मतलब आपकी जो डिजीज़ प्रोसेस है ये बढ़ रही है आगे। और आप देखेंगे तो यहाँ के जो खून की नसें जो सीधी होनी चाहिए वो यहाँ कहीं मोटी हो रही है, कहीं पतली हो रही है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो खून की नई नसें बनी हैं, वो हम और भी कुछ टेस्ट है जिससे हम उसको पता कर सकते हैं। तो पेशेंट को क्या दिखता है, ये बहुत अच्छा सीन है। सुबह सुबह हम निकले गाड़ी लेके, अगर किसी को डायबिटीज़ है और आँखों में असरात हो गए हैं तो उसको ऐसे ऐसे धब्बे दिखेंगे, कुछ हिस्सा दिख रहा है, कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो कुछ मिस हो सकता है। तो जैसे मैडम बोल रहे थे कि ड्राइविंग कर सकते हैं, मगर अगर नज़र ख़राब है तो ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। मैडम जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि शुगर ज़्यादा लो हो जाए तो कंट्रोल नहीं रहता है, मगर अगर नज़र कम है तो संभाल के करना चाहिए।
तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी सिविरिटी भी बढ़ जाती है, लीकेज बढ़ जाते हैं, जो येलो येलो देख रहे हैं ये भी बढ़ जाते हैं, और ब्लीडिंग आप देख रहे हैं कि ये सब जगह जो है वो पर्दे के पूरे हिस्सों में ब्लीडिंग्स शुरू हो गई है। ठीक है, ये भी उसी तरह का एक फ़ोटो है, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लाइट्स ऑफ ही रखो, लाइट्स ऑफ ही रखो। जब पर्दे का बीच का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारे चेहरे देखने की कैपेसिटी और जो बारीक चीज़ें पढ़ने की कैपेसिटी है ये कम हो जाती है। तो जैसे बताया कि पैरों में अल्सर होता है मगर पेशेंट को नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, और सेंसेशंस कम होने की वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है, तो चेहरा नहीं दिखता और पढ़ा नहीं जाता। तो फिर हम कुछ स्कैन्स भी करते हैं। ये एक OCT का स्कैन है। इसमें सूजन के अलावा जो पर्दे में के बीच का हिस्सा है इसमें थोड़ी सी खिंचावट पैदा हो गई है, तो इसका कुछ अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है, मैं आके बताऊंगा आपको। तो ये भी सूजन है, पर्दे के बीच के हिस्से में सूजन, जिसमें पढ़ने में और बारीक चीज़ें देखने में मुश्किल होती है। ये जैसे देख रहे हैं आप, खून की नई नसें बनी, जहाँ हमने एंगल आगे हिस्से में भी देखा था कि खून की नई नसें बनी हैं, ये पीछे के हिस्से में नस के पास जो है ये खून की नसें बनी हैं। ये हमने देखा कि किस तरह ये अफेक्ट करता है, और ये भी खून की नई नसें हैं। तो ये सब हम आँख के अंदर देख पाते हैं, और ये स्टेज में हम इस पर इंटरवीन करें तो बाकी हाथ पैर किडनीज भी जो है थोड़ी सी सेव की जा सकती है। ये थोड़ा मैं फास्ट बढ़ता हूँ आगे इसमें। तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। एक पर्दे का फ़ोटो लेते हैं, और ये बहुत सिंपल चीज़ है जो कहीं भी, उसके लिए आंखों के स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ठीक है तो आंखों के स्पेशलिस्ट नहीं देखे तो भी चलेगा। मगर अगर कोई भी उसमें वर्सिंग हो रही है या खून की नसें बन रही हैं या एन्यूरिज्म्स भी हैं तो उसको आगे ट्रीट करना ज़रूरी है। तो एंजियोग्राफी में हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं हाथ में, और देखते हैं कि खून कैसा बह रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेज है और कहाँ पे लीकेज है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे खून की नई नसें इस तरह से दिखती हैं, और जहाँ पे जो काला काला नज़र आ रहा है यहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है, जैसे यहाँ पे खून पहुँच रहा है और यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। तो ये छोटी छोटी नसों में हमें समझ में आता है कि कहाँ खून नहीं पहुँच रहा है। यही सेम चीज़ पैरों में होती है, यही सेम चीज़ जो है वो किडनी में होती है कि छोटी छोटी नसें बंद हो जाती हैं और उस वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आँख के अंदर हम देख पाते हैं। उसके बाद हम इसको, जैसे भी ये पेशेंट का जो सेंटर एरिया है इसमें खून पहुँच ही नहीं रहा है, इसको हम ट्रीट करें तभी इसमें नज़र बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यही लीकेज जो एंजियोग्राफी में हमने आपको बताया। और ये अभी नए टेक्निक्स आ गए, जैसे जो पेशेंट्स को आंखों में प्रॉब्लम है उसको किडनीज़ में भी प्रॉब्लम होता है, तो ये डाई वाला जो एंजियोग्राफी है वो सब पेशेंट्स को नहीं किया जा सकता है। तो अभी नई OCT एंजियोग्राफी आई है जिसमें बगैर डाई के भी हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि खून की नई नस बगैर कोई इंजेक्शन दिए भी हमें समझ में आ रही है। तो ये दूसरा जो OCT का टेस्ट मैंने बताया वो दिखा रहा है कि ये किस तरह सूजन जो है वो पानी जमा हो गया पर्दे के अंदर, तो इसको जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। एडवांस स्टेज में हम ERG भी कर सकते हैं, जैसे हार्ट का एक ECG निकालते हैं वैसे आंखों का एक इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम निकाल सकते हैं, ये देखने के लिए कि आंखों में कितना पावर है। ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो खून की नसें हैं वो ब्लीडिंग शुरू करती है, और फिर अब जो है ब्लीडिंग रेटिना से निकल के आँख के जेली के अंदर आना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपकी पूरा खून से भर गई है आँख। ठीक है, तो असल में क्या है कि आंखों को खून कम मिल रहा है तो ज़्यादा खून चाहता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो जैसे कि पानी पानी सब जगह, मगर पीने के लिए एक बूंद नहीं है, राइट। सो वाटर एवरीवेयर बट नॉट, जैसे 26 जुलाई को हुआ था, तो यहाँ पे खून तो बहुत है मगर फिर भी जो है वो पर्दे को पहुँच नहीं रहा है, यही विट्रस हीमरेज। उसके बाद ये होता है कि पर्दे में एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, जो खून की नई नसें बनी हैं वो कुछ दिन बाद जो है वो उसका जो एंग्रीनेस है वो कम हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है तो फिर वो पर्दे को खींच लेती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ये पर्दा खिंच गया है। ठीक है, और ये जो पर्दा है ये इसको पीछे से खींच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सोनोग्राफी में आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से आगे आया हुआ है, ये भी वही है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को सब टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। यहाँ तो सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा है बट साथ में धब्बे भी दिख सकते हैं, जहाँ खून नहीं पहुँच रहा है तो काले काले धब्बों के साथ सब टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। ये इसकी सोनोग्राफी है। तो ऐसे केसेस में हम सोनोग्राफी करके करते हैं। फिर एक है कलर डॉपलर करके देखते हैं कि खून कितना पहुँच रहा है और प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है ये आँख का, और खून जो जमा है वो किस तरह से। तो इसका ट्रीटमेंट हम जो है वो लेज़र करते हैं। लेज़र से पेशेंट बहुत खुश होता है कि अभी मुझे सब दिखने वाला है, मगर ये मिथ है। यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आँख एकदम जाने वाली है उसको हम बचाएं, जो पर्दे के बीच का हिस्सा है इसको हम बाकी रखें और बाकी का हम जला रहे हैं।
तो लेज़र में एक्चुअली पर्दे का जब लेज़र करते हैं हम पर्दे को जला रहे हैं, ठीक है। तो पर्दा जलाना ज़रूरी है कि अब हमें बचाना है, इस वजह से उसको जलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं साइड में सब काला काला, ये सब हमने पर्दा जलाया हुआ है। तो यही जो बीच का हिस्सा आजकल जो है उसमें इंजेक्शन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से लेज़र थोड़ा सा कम हो गया है। और क्योंकि लेज़र में हम पर्दा जला रहे हैं, इंजेक्शन से वही सूजन अगर कम हो रही है तो ये अभी फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट यही हो गया है। मगर ये आँखों के अंदर दिया जाता है और उसको रेगुलरली देते रहना पड़ता है। जैसे कि इंसुलिन देते रहते हैं, वैसे आँखों के इंजेक्शन रेगुलरली देते रहना पड़ता है। तो अगर इसको हम पहले स्टेज में अवॉइड कर लें तो ये मुश्किल जो है वो, क्योंकि आँखों के अंदर इंजेक्शन लेना आसान काम नहीं है और पेशेंट्स आँखों में इंजेक्शन ले लेके जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी इसको ले, और जब खून बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको हमें ऑपरेशन करके अंदर से खून निकालना पड़ता है, विट्रेक्टमी करके। इस तरह से हम अंदर जाके विट्रेक्टमी करते हैं और अंदर से ही उसमें लेज़र करते हैं। तो जैसे जो खिंचावट वगैरह है उसको भी हम ऑपरेशन करके अंदर से उसको निकालते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि आँखें किस तरह से अफेक्ट होती है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। अभी करने के काम क्या है, ज़बान संभाल के, मतलब जो आपका खाना है उस पर कंट्रोल करना है। पेट को पाल के, पेट का मत सोचिए, आप अपने पूरे बदन का सोचिए और हेल्थ का सोचिए कि आप किस तरह उसको ये कर सकते हैं। शुगर कंट्रोल तो सभी कंट्रोल, ठीक है। और आइए हमारी मदद कर रहे हैं कि हम आपकी आंखों को संभाल पाएँ। आंखों के साथ हर ऑर्गन भी आपका जो है वो संभल जाएगा। इसमें रेगुलर टेस्ट अगर हर साल में एक बार करते रहें तो जो भी स्टेज है उसको पहले डायग्नोस हो जाए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। और साथ में अगर किडनीज़ ठीक है उस वक्त पे, तो किडनीज़ का पहले से ही अगर केयर किया जाए तो किडनीज़ ख़राब नहीं होंगे और जो पैर है वो ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग अगर तकलीफ़ ना हो तब भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इससे मैं अपना एक टॉक ख़त्म करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम ले सकते हैं। Thank you, Dr. Shahnawaz. Lovely presentation.